तो एपिसोड की शुरुआत में कासुकाबे एक रॉक मॉन्स्टर से लड़ रही थी। फिर वह पीछे से हाथी की ताकत यूज़ करके उसे हरा देती है। तभी वहाँ पर शिरोशदा आती है। वो बोलती है, ये लड़की फाइनल में जाने वाली आखिरी है, नो नेम की कासुकाबे। मैं इस फेस्टिवल के गेस्ट को बुलाना चाहूँगी, हमारी नई होस्ट मास्टर, ताकि वह कल होने वाले फाइनल मैच का रूल्स बता दे। सेंदोरा बोलती, आप सबका यहाँ पे स्वागत है। मैं हूँ सेंदोरा, लेटेस्ट नॉर्थ मास्टर। फिर अगले सीन में मांदोरा बोलता है, तुम नो नेम की हिम्मत कैसे हुई हमारा फेस्टिवल में प्रॉब्लम खड़ी करने की? उम्मीद है तुम इसकी सज़ा भुगतने के लिए तैयार होगे। इजादा बोलता है, मैं तो बस फेस्टिवल का मज़ा बढ़ा रहा था। शिरोशदा के कहने पर ब्लैक रैबिट उसे मारते हुए बोलती है, खुद पर इतना गर्व मत करो, पागल कहीं के। मांदोरा बोलता है, यकीन नहीं होता। शिरोशदा बोलती है, बस हुआ मांदोरा, फैसला सुनाने का हक सेंदोरा का है। सेंदोरा बोलती है, मैं बात करती हूँ लिटिल गार्डन और उसके वासियों से। इतनी दूर हमारे राइज ऑफ फायर ड्रैगन के फेस्टिवल में आने के लिए शुक्रिया। किस्मत से इस हादसे में कोई भी जख्मी नहीं हुआ और शिरोशदा भी बिल्डिंग की भरपाई कर रही है, इसलिए मैं इस हादसे को आगे ना बढ़ाते हुए यहीं पे ख़त्म करती। सब राहत की सांस लेते हैं। शिरोशदा बोलती है, आखिर में मैंने ही तुमसे मदद मांगी थी, इसे तुम्हारा एडवांस पेमेंट समझ लो। फिर शिरोशदा और सेंदोरा अपने सिपाहियों को जाने को कहती है। उनके जाने के बाद सेंदोरा और जीन और लिलिया के पास आती है और बोलती है, मैं तुमसे तभी मिलना चाहती थी जब मैंने सुना था कि तुम पर डीमन लॉर्ड ने हमला किया, पर डैड अचानक बीमार पड़ गए और मुझे अब उनका काम संभालना होगा। लिलिया बोलती है, फिक्र मत करो। जीन बोलता है, पर मैं हैरान हूँ कि तुम अब एक फ्लोवर मास्टर हो। तभी मांदोरा बोलता है, दोस्त होने का नाटक बंद करो, नो नेम के चूहो, और अपनी तलवार निकालता है, लेकिन इजादा उसे रोक देता है। इजादा बोलता है, गरम खून, तुम पूरी बेइज्जती करोगे है ना? मांदोरा बोलता है, हाँ, हमने तुम नो नेम को यहाँ फेस्टिवल में बुलाया, इस बात से ऑलरेडी सैलमेंडर कम्युनिटी की इज्जत पर दाग लग चुका है। तभी सेंदोरा बोलती है, भैया, अब वो कभी हमारे साथ हुआ करते थे, हम कैसे उनके साथ ऐसा बर्ताव कर सकते हैं जबकि हमने उनसे रिश्ता तोड़ा था। मांदोरा बोलता है, सेंदोरा, तुम अभी बच्ची हो, तुम अभी नॉर्थ के मास्टर में से एक हो, तुम अब नो नेम के साथ दोस्ती जैसा बर्ताव नहीं कर सकते। शिरोशदा बोलती है, बस हुआ। मांदोरा बोलता है, 1000 आई ने अपनी हद पार कर दी है। साइड के बीच नॉर्थ के फेरीज और ईस्ट के लूजर, अच्छा लॉजिक है। शायद ईस्ट वालों ने जलन के कारण ये बकवास अफवाह फैलाई है। सेंदोरा मांदोरा पर चिल्लाती है। इजादा पूछता है, कौन सी अफवाह? शिरोशदा बोलती है, 1000 आई के एक मेंबर ने एक भविष्यवाणी किया था, उसके मुताबिक एक डीमन लॉर्ड का अटैक होने वाला है राइज ऑफ फायर ड्रैगन के फेस्टिवल पर। सीन कट होकर आसुका पर जाता है। उस परी से बोलती है, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी, मेरी दोस्त बनोगी? फिर आसुका अपना नाम बताकर उसे उसका नाम बताने को बोलती है। वो बोलती है, मेरा नाम है रत्ते फिंगर। आसुका बोलती है, चलो एग्जीबिशन देखने। फिर अगले सीन में इजादा बोलता है, मैं बहुत हैरान हूँ, मुझे लगा इस ताकत के लिए झगड़ा वगड़ा होगा। शिरोशदा बोलती है, तुम्हें बिना सुने ऑफर मान लिया था। इजादा बोलता है, हाँ, तुम्हें यकीन तो है ना कि यह भविष्यवाणी पूरी होगी? शिरोशदा बोलती है, हाँ। सेंदोरा बोलता है, तुम सब हमारी मदद करोगे डीमन लॉर्ड को हराने में? जीन बोलता है, मैं जीन, नो नेम का लीडर, तुमसे वादा करता हूँ कि पूरा नो नेम डीमन लॉर्ड को हराने के लिए तुम्हारी मदद करेगा। फिर अगले सीन में आसुका एग्जीबिशन देख रही थी। फिर वो एक बड़े रोबोट के सामने आती है। वो बोलती है, ये कौन सी कम्युनिटी ने बनाया है? वो परी बोलती है, रत्ते फिंगर। आसुका पूछती है, ये तुम्हारी कम्युनिटी ने बनाया है? वो परी सिर हिलाती है। आसुका बोलती है, रत्ते फिंगर कम्युनिटी कमाल की है।
फिर वो परी रात्ते फिंगर बोलने लगती है। तभी बहुत तेज हवा चलती है और सब तरफ अंधेरा हो जाता है। तभी एक आवाज़ आती है, ढूंढ लिया, आखिर तुम्हें ढूंढ ही लिया। असुका बोलती है, सामने आओ कायर। तभी आवाज़ आती है, ढूंढ लिया। फिर लाल आंखें दिखती हैं। रात्ते फिंगर का झूठा नाम इस्तेमाल करने वाले। फिर वो लाल आँखों वाली चीज़ जो कि ढेर सारे चूहे होते हैं वो असुका पर अटैक करते हैं। असुका उन्हें अपने बिल में जाने का ऑर्डर देती है लेकिन वो काम नहीं करता। फिर हमें लेटिसिया दिखाई जाती है जो असुका को ढूंढ रही थी। फिर उसे कुछ लोगों की चिल्लाने की आवाज़ आती है। फिर सीन असुका पर जाता है। वो अभी भी अपनी पावर का यूज़ करके उन्हें ऑर्डर दे रही थी लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। फिर वो एक तलवार बुलाती है और फिर वहाँ से चली जाती है। फिर देखती है कि उसका गिफ्ट चालू है पर काम नहीं कर रहा। फिर आसुका समझ जाती है कि वो उस परी के पीछे पड़े हैं। वो चूहे अब लगातार आसुका पर हमला कर रहे थे। तभी एक आवाज़ आती है, कुछ मामूली चूहे मेरी दोस्त पर हमला कर रहे हैं। और वहाँ पर लेटिसिया आकर उन्हें भगा देती है। फिर आसुका और लेटिसिया बाहर होते हैं। आसुका बोलती है, तुमने कमाल कर दिया। लेटिसिया बोलती है, सुनकर अच्छा लगा। मैं भले ही इस फॉर्म में हूँ पर मैं एक ब्लड डीमन वैम्पायर हूँ और एक एक्स डीमन लॉर्ड भी। मैं वैसे लाखों चूहों को आसानी से संभाल सकती थी। फिर अगले सीन में सब लोग बैठे हुए थे। शिरोशादा बोलती है, मैं ऑर्डर देती हूँ कि हमारी पहले मीटिंग होगी ब्लैक रैबिट की रेफरी यूनिफॉर्म को क्यूट और सेक्सी बनाने की। ब्लैक रैट बोलती है, ऑब्जेक्शन। इजादा बोलता है, ओवर रूड। ब्लैक रैट बोलती है, ऑब्जेक्शन, तुमने तो बोला था ज़रूरी बात करनी है। शिरोशादा बोलती है, अरे तुम्हारे कपड़ों से ज़्यादा ज़रूरी क्या ही हो सकता है। असल में मैं चाहती हूँ तुम गेम्स की रेफरी बनो जिसमें तुम हिस्सा लेने वाली हो। तुम दोनों की उस लड़ाई से सबको पता चल गया कि यहाँ पर एक मून रैबिट है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम रेफरी बनो और मैं इसकी अलग से भरपाई करूँगी। ब्लैक रैबिट मान जाती है। शिरोशादा बोलती है, सुनकर खुशी, चलो पहनाते हैं एक क्यूट स्कर्ट जिसमें से काफ़ी कुछ दिखे। ब्लैक रैबिट बोलती है, ऑब्जेक्शन। इजादा बोलता है, ओवरलोड होकर फट गया। ब्लैक रैबिट बोलती है, नहीं, तुम दोनों बस करोगे अब। दोनों ओके बोलते हैं। काकासुका भी पूछती है, कल मेरा मैच किसके साथ है। शिरोशादा बोलती है, तुम्हें मैं सिर्फ कम्युनिटी का नाम ही बता सकती हूँ। फिर वो एक चुटकी बजाती है जिससे एक लेटर आता है। असुका चौंक जाती है क्योंकि वहाँ पर लिखा था, विल यू विस्पर और रात्ते फिंगर। इजादा बोलता है, रात्ते फिंगर, तो इसका मतलब है कल का दुश्मन पेपर ऑफ हेलेमन होगा। तभी ब्लैक रैबिट बोलती है, पेपर ऑफ हेलेमन। शिरोशादा बोलती है, क्या बोल रहे हो बच्चे। सॉरी, तुम ये नहीं जानते होगे पर पेपर ऑफ हेलेमन एक कम्युनिटी का नाम था जो एक डीमन लॉर्ड के अंडर में काम करती थी। उस डीमन लॉर्ड ने 200 अलग अलग ग्रिम्स से डीमन लॉर्ड को बुलाया था। ग्रिम और ग्रिम्स कम्युनिटी के लीडर होने के नाते। फिर ब्लैक रैबिट बोलती है, पर यह कहा जाता है कि वह एक गिफ्ट में किसी दूसरी कम्युनिटी से हार गए थे। शिरोशादा बोलती है, डीमन लॉर्ड की मौत के बाद पेपर ऑफ हेलेमन को भी ख़त्म हो जाना चाहिए थी। असल में रात्ते फिंगर और पेपर ऑफ हेलेमन का एक दूसरे से क्या लेना देना है। इजादा जीन को समझाने को बोलता है। फिर जीन बोलता है, ग्रिम्स फेरीटेल्स का ही हिस्सा है। हेमलेन एक शहर का नाम है जहाँ एक घटना हुई थी। शहर में स्टैचुओं में यह लिखा हुआ था, साल 1284 में सनवर जॉन और पोलेग दिन 26 जून को हेलेमन में पैदा हुए 130 बच्चों को एक पेपर के वश में आ गए जो सारे कलर में डूबा हुआ था और मौत की जगह कोपन पर गायब हो गए। ग्रिम्स फेरीटेल्स में जो पेपर हेमलेन है वो रात्ते फिंगर है। उसे चूहे पकड़ने वाला भी कहा जाता है क्योंकि वह चूहों को कंट्रोल करता है। असुका बोलती है, चूहों को कंट्रोल करने वाला। फिर उसको याद आता है। शिरोशादा बोलती है, वेल, वो चाहे भविष्यवाणी वाली डीमन लॉर्ड हो या नहीं, हो सकता है कि यह ग्रिम और ग्रिम्स की
बचे हुए लोगों की कहानी छुपा रहे हैं। मैं सिंदरा को संभालने के लिए कुछ लोगों को काम पर लगा दूंगी, पर अगर कुछ बुरा हुआ तो तुम लोग कुछ करना होगा, तुम संभाल लेना। सब लोग सिर हिलाते हैं, फिर सब चले जाते हैं। आसुका वो मन में बोलती है, राते फिंगर, पेपर ऑफ हेलेमेन, क्या ये डीमन लॉर्ड के लिए काम करते हैं? तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। तो मैं एक बात पूछना चाहूँगा कि अगर आपको इस वीडियो में कोई भी मिस्टेक्स या फिर कोई भी गलती दिखती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें। मैं इसके नेक्स्ट पार्ट में उस गलती को सुधारने की पूरी कोशिश करूँगा।